person who could ever kill Thomas Shelby is Thomas Shelby himself. इंसान प्रॉब्लम से नहीं हारता, वो अपनी रिएक्शन से हारता है। एक गलत सोच, एक इमोशनल डिसीजन और पूरा गेम खत्म। ज्यादा लोग लाइफ में इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि उनके पास टैलेंट नहीं होता। वो फेल होते हैं क्योंकि वो कंट्रोल लूज कर देते हैं। लेकिन थॉमस शेल्बी वो कभी कंट्रोल लूज नहीं करता। जब दुनिया में उथल पुथल होती है वो शांत होता है। जब लोग बोल रहे होते हैं वो देख रहा होता है। जब लोग रिएक्ट कर रहे होते हैं वो सोच रहा होता है। उसके लिए हर सिचुएशन एक गेम है और हर इंसान एक पैटर्न, इमोशन। उसके लिए वीकनेस नहीं, एक टूल है। इसी के लिए वो जीतता है, ना इसीलिए क्योंकि वो सबसे मजबूत है, बल्कि इसीलिए क्योंकि वो सबसे ज्यादा कंट्रोल में है। आज तुम सीखोगे कैसे हर सिचुएशन में उसकी तरह सोचा जाता है। पीकी ब्लाइंडर्स में एक पल है। टॉमी शेल्बी एक ऐसे कमरे में चलता है जो उन लोगों से भरा है जो उसे मारना चाहते हैं। कोई हथियार नजर नहीं आता, कोई बैकअप नहीं, कोई सुरक्षा नहीं, बस वो। और जिस पल वो अंदर आता है कुछ होता है, माहौल बदल जाता है। जो लोग शोर मचा रहे थे वो चुप हो जाते हैं। जो कॉन्फिडेंट थे वो अनसर्टेन हो जाते हैं। जो उसे मारना चाहते थे वो अचानक इतने श्योर नहीं लगते। उसने कुछ कहा नहीं, किसी को धमकी नहीं दी, आवाज भी नहीं उठाई, बस अंदर आया और पूरा कमरा झुक गया। अब खुद से पूछो, किस तरह का इंसान यह करता है? किस तरह का दिमाग इस तरह की प्रेजेंस पैदा करता है, इस तरह की शांति, इस तरह का साइकोलॉजिकल दबदबा हर उस इंसान पर जो उसके आसपास है? यही हम आज बात करने वाले हैं। सूट नहीं, एक्सेंट नहीं, सिगरेट नहीं, दिमाग। क्योंकि थॉमस शेल्बी का सबसे बड़ा हथियार कभी बंदूक नहीं था, वो था जिस तरह वो सोचता था। ज्यादातर लोग पीकी ब्लाइंडर्स देखते हैं और एक गैंगस्टर देखते हैं, एक रूथलेस, हिंसक, नैतिक रूप से उलझा हुआ इंसान जिसने डर और ताकत से एक एम्पायर बनाया। और हां, यह थॉमस शेल्बी का एक हिस्सा है। लेकिन अगर तुम बस यही देखते हो तो तुम उसके बारे में सबसे जरूरी बात मिस कर रहे हो। थॉमस शेल्बी अब तक लिखे गए सबसे साइकोलॉजिकली सोफिस्टिकेटेड कैरेक्टर्स में से एक है। इसलिए नहीं कि वो सबसे टफ है, इसलिए नहीं कि वो सबसे हिंसक है। पूरे शो में उसके आसपास उससे टफ और ज्यादा हिंसक लोग हैं, लेकिन उनमें से कोई भी उस तरह नहीं सोचता जैसे वो सोचता है। जब टॉमी के आसपास सब रिएक्ट करते हैं वो रिस्पॉन्ड करता है। जब उसके आसपास सब घबराते हैं वो कैलकुलेट करता है। जब उसके आसपास सब चेकर्स खेलते हैं वो चेस खेलता है, 3 चाल आगे, कभी कभी 10। और यह जो चीज इसे सच में रिमार्केबल बनाती है। थॉमस शेल्बी ताकत में पैदा नहीं हुआ था, उसे कुछ हाथ में नहीं मिला, वो कुछ नहीं से आया था। बर्मिंघम की गलियों का एक लड़का जो एक ऐसी जंग से वापस आया जिसने ज्यादातर लोगों को पूरी तरह तोड़ दिया, और उसे टूटने की बजाय उसने उसे यूज किया। हर जख्म, हर तकलीफ, हर अंधेरी और दर्दनाक चीज जो उसके साथ हुई, उसने उसे ईंधन में बदल दिया। स्ट्रैटेजी में, ताकत में। यह किस्मत नहीं है, यह फिक्शन नहीं है, यह सोचने का एक स्पेसिफिक तरीका है जिसे असली इंसान सीख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सकते हैं। और यही इस वीडियो के बारे में है। सिर्फ थॉमस शेल्बी का एनालिसिस नहीं, बल्कि उसके दिमाग के काम करने के एग्जैक्ट तरीके को तोड़ना, ट्रेड बाय ट्रेड, प्रिंसिपल बाय प्रिंसिपल, ताकि तुम जो वो समझता था उसे अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सको। अपनी परेशानियों में, अपने दुश्मनों में, अपनी उन सिचुएशंस में जहां तुम खुद को घिरा हुआ, अकेला और ओवरवेल्म्ड महसूस करते हो। क्योंकि सच ये है, तुम्हें शेल्बी नाम नहीं चाहिए, पीकी ब्लाइंडर्स कैप नहीं चाहिए, कोई एम्पायर या गैंग या टोपी में रेजर ब्लेड नहीं चाहिए। बस यह सीखना है कि कैसे सोचते हैं, और इस वीडियो के आखिर तक तुम जान जाओगे। तो चलते हैं टॉमी शेल्बी के दिमाग के अंदर, एक एक ट्रेट, एक एक प्रिंसिपल, और हर एक के साथ यह भी कि तुम
इसे अपनी जिंदगी में कैसे यूज कर सकते हो। ट्रेट एक, वो कभी इमोशन पर एक्ट नहीं करता। टॉमी शेल्बी को सब कुछ फील होता है। ये मत सोचो कि वो बेदर्द है, बेजज्बात है, कि उसके अंदर कुछ नहीं है। बिल्कुल उल्टा। टॉमी शायद उस पूरे शो में सबसे ज्यादा फील करने वाला इंसान है। उसका दर्द रियल है, उसका गुस्सा रियल है, उसका डर रियल है, उसका प्यार रियल है, लेकिन वो उस पर एक्ट नहीं करता। कम से कम तब तक नहीं जब तक वो तैयार ना हो। सोचो उन मोमेंट्स के बारे में जब किसी ने टॉमी को धोखा दिया, जब किसी ने उसके खिलाफ काम किया, जब किसी ने उसे हर्ट किया। उसने तुरंत रिएक्ट नहीं किया। वो चुप हो गया, मुस्कुराया भी शायद, चाय पी, सिगरेट जलाई और अंदर ही अंदर प्लान बनाया। और जब वो रेडी हुआ तब मूव किया, अपने वक्त पर, अपनी शर्तों पर। यही उसे खतरनाक बनाता है, क्योंकि जो इंसान इमोशन पर एक्ट नहीं करता उसे कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, उसे कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता, उसे कोई उकसाकर गलती नहीं करवा सकता। तुम्हारी जिंदगी में सोचो, कितनी बार तुमने गुस्से में कुछ कहा जो तुम्हें बाद में पछताया। कितनी बार तुमने हर्ट होकर कोई फैसला किया जो गलत निकला। कितनी बार किसी ने बस तुम्हें भड़काया और तुम एग्जैक्टली वो कर बैठे जो वो चाहते थे। टॉमी कभी वो नहीं करता। वो फील करता है, लेकिन वेट करता है, प्रोसेस करता है और फिर परफेक्टली टाइम्ड मूव के साथ एक्ट करता है। ये वीकनेस नहीं है, ये सबसे ऊंची फॉर्म ऑफ स्ट्रेंथ है। अपनी इमोशंस को फील करो, लेकिन उनके हाथ में स्टीयरिंग व्हील मत दो। ट्रेड दो, वो हमेशा 3 चाल आगे सोचता है। टॉमी शेल्बी चेस खेलता है, लेकिन असली चेस बोर्ड पर नहीं, जिंदगी के चेस बोर्ड पर। और जब वो कोई मूव करता है, वो सिर्फ यह नहीं सोचता कि अभी क्या होगा, वो सोचता है कि उसके बाद क्या होगा, और उसके बाद क्या, और उसके भी बाद क्या। जब बाकी सब अभी के बारे में सोच रहे होते हैं, टॉमी 3 हफ्ते बाद के बारे में सोच रहा होता है। यही उसे हर सिचुएशन में एक कदम आगे रखता है। उसके दुश्मन जब तक समझते हैं कि हो क्या रहा है, तब तक टॉमी अपना काम कर चुका होता है, जाल बिछा चुका होता है, और वो बस इंतजार कर रहा होता है कि वो उसमें गिरे। ये कोई मैजिक नहीं है, ये कोई सुपरनैचुरल एबिलिटी नहीं है, ये प्रेपरेशन है, ये ऑब्जर्वेशन है, ये हर सिचुएशन को उसके पॉसिबल आउटकम्स के साथ देखने की आदत है। टॉमी हर मीटिंग से पहले जानता है कि दूसरा इंसान क्या चाहता है, हर डील से पहले जानता है कि दूसरा कहां झुकेगा, हर कॉन्फ्रंटेशन से पहले जानता है कि दूसरा कैसे रिएक्ट करेगा। इसीलिए नहीं कि वो दिमाग पढ़ सकता है, बल्कि इसीलिए कि उसने ऑब्जर्व किया है, सुना है, एनालाइज किया है और तैयार है। तुम्हारी जिंदगी में यह कैसे अप्लाई होता है? हर इंपॉर्टेंट सिचुएशन से पहले रुको, सोचो, अगर मैं ये करता हूं वो क्या करेंगे, अगर वो यह करते हैं मेरा अगला कदम क्या होगा। और उसके बाद यह हैबिट, ये 3 चाल आगे सोचने की आदत तुम्हें हर उस सिचुएशन में एज देती है जहां बाकी सब सिर्फ अभी के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि जो इंसान अंत देख सकता है शुरुआत में, वो कभी सरप्राइज नहीं होता, और जो कभी सरप्राइज नहीं होता वो कभी हारता नहीं। ट्रेड 3, वो हर कमजोरी को हथियार में बदल देता है। टॉमी शेल्बी टूटा हुआ इंसान है, ये कोई सीक्रेट नहीं है। जंग ने उसे तोड़ा, उसने ऐसी चीजें देखी जो एक इंसान को देखनी नहीं चाहिए, ऐसी चीजें की जो रात को सोने नहीं देती। उसका PTSD रियल है, उसका दर्द रियल है, उसके अंदर का अंधेरा रियल है। लेकिन यहां वो फर्क है जो टॉमी को बाकी सबसे अलग करता है। उसने अपने टूटेपन को बोझ नहीं बनाया, उसने उसे ताकत बनाया। वो जंग से इतना फेमिलियर है कि कोई भी सिचुएशन उसे ओवरवेल्म नहीं कर सकती। वो इतने दर्द से गुजरा है कि धमकियां उसे डरा नहीं सकती। वो इतनी बार मौत के करीब रहा है कि मौत का डर उसे रोक नहीं सकता। उसकी सबसे बड़ी कमजोरियां उसकी सबसे बड़ी ताकतें बन गईं। और यह सिर्फ टॉमी की बात नहीं है। इतिहास के सबसे ताकतवर लोग लगभग हमेशा वो लोग थे जो सबसे ज्यादा टूटे थे, जिन्होंने सबसे ज्यादा खोया था, जिनके पास खोने के लिए और कुछ नहीं बचा था। और उसी जगह से, उस खालीपन से, उस दर्द से, उस टूटेपन से उन्होंने अपनी ताकत बनाई। अब अपनी जिंदगी के बारे में सोचो। वो चीजें जो तुम्हें कमजोर लगती हैं,
वो बैकग्राउंड जो तुम्हें शर्मिंदा करती है, वो फेलियर्स जो तुम्हें हॉन्ट करती हैं, वो दर्द जो तुम छुपाते हो। टॉमी उन्हें छुपाता नहीं था, वो उन्हें यूज करता था। हर जख्म एक सबक था, हर फेलियर एक ट्रेनिंग थी, हर तकलीफ एक ऐसी चीज थी जिसने उसे थोड़ा और अनब्रेकेबल बनाया। तुम्हारा दर्द तुम्हारी कमजोरी नहीं है, यह तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है, बस उसे यूज करना सीखो। ट्रेट 4, वो बिना ज्यादा बोले कमरे को कंट्रोल करता है। टॉमी शेल्बी जब किसी कमरे में एंटर करता है, कुछ होता है, शोर कम हो जाता है, लोग सीधे हो जाते हैं, जो बात कर रहे थे वो रुक जाते हैं, और टॉमी ने अभी तक एक भी शब्द नहीं बोला। यह प्रेजेंस है, और प्रेजेंस कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके साथ तुम पैदा होते हो। यह बिल्ड होती है, यह प्रैक्टिस होती है, यह उन चॉइसेस का नतीजा है जो तुम हर रोज करते हो। टॉमी की प्रेजेंस इतनी स्ट्रांग क्यों है? क्योंकि वो हमेशा सबसे काल्म इंसान होता है कमरे में। जब सब घबरा रहे होते हैं वो शांत होता है, जब सब चिल्ला रहे होते हैं वो धीमे बोलता है, जब सब जल्दी में होते हैं वो रुककर सोचता है, और वो काल्मनेस, वो स्टिलनेस लोगों को बेचैन कर देती है, क्योंकि वो नहीं जानते कि इसे कैसे हैंडल करें। एक इंसान जो प्रेशर में नहीं टूटता, वो ऑटोमेटिकली सबसे ताकतवर इंसान बन जाता है उस कमरे में। इसके साथ साथ टॉमी कम बोलता है, और यह जानबूझकर है। जितना कम तुम बोलते हो उतना ज्यादा लोग तुम्हारे हर शब्द को सीरियसली लेते हैं। जितना ज्यादा तुम बोलते हो उतना कम तुम्हारे शब्दों की वैल्यू होती है। टॉमी जब बोलता है लोग सुनते हैं, इसलिए नहीं कि वो जोर से बोलता है, बल्कि इसीलिए कि वो कम बोलता है। अपनी जिंदगी में ये अप्लाई करो। कमरे में एंटर करो, रश में नहीं, शांति से बोलो, लेकिन सोचकर, कम और मीनिंगफुल। प्रेशर में और शांत हो जाओ, और धीमे। यही प्रेजेंस बिल्ड होती है, और प्रेजेंस बिना एक भी शब्द के सबसे जोरदार बात कहती है जो तुम कभी कह सकते हो। ट्रेट 5, वो कभी अपने असली इरादे नहीं दिखाता। यह टॉमी शेल्बी का सबसे खतरनाक ट्रेट है। कोई नहीं जानता टॉमी का अगला कदम क्या होगा। उसके दोस्त नहीं जानते, उसके दुश्मन नहीं जानते, उसका परिवार नहीं जानता, कभी कभी तो दर्शक भी नहीं जानते। और यही उसे ट्रूली अनडिफीटेबल बनाता है, क्योंकि जिस इंसान को तुम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते उसे तुम डिफीट नहीं कर सकते। टॉमी हमेशा एक चीज दिखाता है और दूसरी करता है। वो कमजोर दिखता है जब वो सबसे स्ट्रांग होता है, वो हारा हुआ दिखता है जब वो जीत रहा होता है, वो अग्री करता है जब वो अपना जाल बिछा रहा होता है। यह डिसेप्शन नहीं है, यह स्ट्रैटेजी है। 48 लॉज ऑफ पावर में रॉबर्ट ग्रीन ने कहा, अपने इरादे छुपाओ, लोगों को अंधेरे में रखो, और जब वो समझें कि तुम क्या कर रहे हो तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। टॉमी इस लॉ को नेचुरली जीता है। वो कभी अनाउंस नहीं करता कि वो क्या करने वाला है, कभी बताता नहीं कि उसका प्लान क्या है, कभी रिवील नहीं करता कि उसका असली टारगेट कौन है। वो बस करता है, और जब होता है सब हैरान होते हैं, सिवाय टॉमी के। तुम्हारी जिंदगी में यह कैसे अप्लाई होता है? अपने गोल्स अनाउंस मत करो, अपने प्लान्स बताओ मत, अपने अगले कदम को राज रखो, काम करो चुपचाप अंधेरे में, और जब वक्त आए बस सामने आ जाओ नतीजों के साथ। क्योंकि सबसे डेंजरस इंसान वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा शोर मचाता है। सबसे डेंजरस इंसान वो होता है जिसका अगला कदम कोई नहीं जानता। कुछ ऐसे पॉइंट्स जो तुम आज और अभी से अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सकते हो। टॉमी शेल्बी एक फिक्शनल कैरेक्टर है, लेकिन ये प्रिंसिपल्स फिक्शनल नहीं है, ये रियल है, ये प्रूवन है, और ये काम करती हैं। बस एक शर्त है, इन्हें सिर्फ सुनना नहीं है, इन्हें जीना है। पहली बात, रिएक्ट करने से पहले खुद को वक्त दो। टॉमी कभी तुरंत रिएक्ट नहीं करता, और तुम्हें भी नहीं करना चाहिए। अगली बार जब कोई तुम्हें ट्रिगर करे, कोई बेइज्जत करे, चैलेंज करे, डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करे, उस पल जवाब मत दो, बस रुको, उन्हें देखो, शांत रहो और कुछ मत कहो। किसी भी गर्म सिचुएशन में कोई भी जरूरी फैसला या जवाब देने से पहले खुद को कम से कम 24 घंटे दो।
उस वक्त में तुम्हारी इमोशंस सेटल होंगी, सोच क्लियर होगी और तुम्हारा जवाब उस किसी भी चीज से 10 गुना ज्यादा पावरफुल होगा जो तुम उस गर्म पल में कहते। गुस्से में रिएक्ट करो, गलतियां होती हैं। साफ दिमाग से रिस्पॉन्ड करो, मूव्स होते हैं। टॉमी हमेशा मूव्स करता था, गलतियां नहीं। दूसरी बात, अपने आसपास के लोगों को स्टडी करो। टॉमी हमेशा अपने आसपास के लोगों के बारे में उनसे ज्यादा जानता था जितना वो उसके बारे में जानते थे। ये इत्तेफाक नहीं था, ये प्रैक्टिस थी। अपनी जिंदगी के लोगों को ज्यादा ध्यान से ऑब्जर्व करना शुरू करो। वो प्रेशर में कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या चाहते हैं, किससे डरते हैं, क्या उन्हें अनकंफर्टेबल करता है, क्या उन्हें पावरफुल फील कराता है। बोलने से ज्यादा सुनो, पार्टिसिपेट करने से ज्यादा देखो, सवाल पूछो और लोगों को बोलने दो, क्योंकि हर बातचीत जानकारी है और जानकारी, जैसा टॉमी किसी से भी बेहतर जानता था, ताकत है। जितना ज्यादा तुम लोगों के बारे में जानते हो उतना कम वो तुम्हें सरप्राइज कर सकते हैं, और जितना कम वो तुम्हें सरप्राइज कर सकते हैं उतना ज्यादा कंट्रोल तुम्हारे पास है। तीसरी बात, अपने दर्द को ईंधन बनाओ, बहाना नहीं। हर कोई किसी न किसी चीज से गुजरा है, हर किसी के जख्म हैं, हर किसी के पास टूटने की वजह है। सवाल यह है तुम उसके साथ क्या करते हो। ज्यादातर लोग अपने दर्द को बहाना बनाते हैं छोटे रहने का, कोशिश न करने का, आगे न बढ़ने का, शुरू करने से पहले ही हार मान लेने का। टॉमी ने अपने दर्द को रॉकेट फ्यूल बनाया। आज से हर मुश्किल चीज जिससे तुम गुजरे हो वो बोझ नहीं है, वो तजुर्बा है, वो समझदारी है। यह सबूत है कि तुम उस चीज से बचे जो तुम्हें तोड़ने वाली थी, और अगर तुम बचे तो तुम उससे ज्यादा ताकतवर हो जितना तुम सोचते हो। उस ताकत को यूज करो, उस दर्द को चैनल करो और उसे आगे धकेलने दो, पीछे खींचने की बजाय। चौथी बात, कम बोलो, हर शब्द को मीनिंगफुल बनाओ। टॉमी शेल्बी ने कभी शब्द बर्बाद नहीं किए और तुम्हें भी नहीं करने चाहिए। ज्यादातर लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, खामोशी को फालतू शब्दों से भरते हैं, जरूरत से ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं, खुद को रिपीट करते हैं। 10 सेंटेंसेस में वो कहते हैं जो एक में कहा जा सकता था, और हर फालतू शब्द तुम्हारा इंपैक्ट कम करता है। आज से कम बोलने की प्रैक्टिस करो। मीटिंग्स में, बहसों में, बातचीत में अपने शब्दों को रेयर बनाओ, जानबूझकर बनाओ, मीनिंगफुल बनाओ। क्योंकि जब तुम कम बोलते हो लोग झुककर सुनते हैं, ध्यान देते हैं, तुम्हारे शब्दों को सीरियसली लेते हैं, और जब तुम फाइनली बोलते हो पूरा कमरा सुनता है। पांचवी बात, कभी किसी को अपना अगला कदम मत बताओ। यह सबसे ताकतवर आदत है जो तुम बिल्ड कर सकते हो। अपने प्लान्स अनाउंस करना बंद करो। लोगों को यह बताना बंद करो कि तुम क्या करने वाले हो उससे पहले कि तुम करो। अपने अगले कदम के लिए उन लोगों से वैलिडेशन मांगना बंद करो जिन्होंने अभी तक अपना पहला कदम भी नहीं उठाया। खामोशी में काम करो, खामोशी में प्लान करो, खामोशी में मूव करो, और फिर एक दिन बस सामने आ जाओ, नतीजों के साथ, सबूत के साथ, किसी ऐसी चीज के साथ जो किसी ने आते नहीं देखी। क्योंकि किसी भी कमरे में सबसे डेंजरस इंसान सबसे ज्यादा शोर मचाने वाला नहीं होता, वो होता है जिसका अगला कदम कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। बिल्कुल टॉमी की तरह। अगर तुम सब में मास्टर हो गए तो तुम अपनी जिंदगी में एक बदलाव जरूर नोटिस करोगे, एक ऐसा बदलाव जो तुम हमेशा से चाहते थे। याद रखना, सिर्फ बातें सुनने से कुछ नहीं होता, तुम्हें अपनी जिंदगी में अप्लाई करना होगा। धीरे धीरे करो, लेकिन रुकना मत, क्योंकि असली विकास स्थिरता से आती है। और एक आखिरी बात, थॉमस शेल्बी बनने के चक्कर में उन लोगों को मत खोना जो तुमसे सच्चा प्यार करते हैं।